नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ और इस वक्त हम हैं हिलसा सर के गांधीनगर में, जहां जन भवन है और यहां शिक्षा की स्थिति एवं चुनौती का समाधान का उपयोग पर परिचर्चा चल रहा है, क्योंकि 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज है। इस मौके पर हम बातचीत करेंगे ज्वाइंट एक्शन नेटवर्किंग के सचिव हैं बिहार झारखंड के रमाकांत सर। बताइए सर। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जो शिक्षा की वर्तमान चुनौतियां हैं और हम लोग इसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्या हम प्रयास कर सकते हैं, इस पर एक समाधान ढूंढने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। और इसमें हिलसा के विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न पंचायतों से, विभिन्न गांवों से और फिर हिलसा के बाहर कराय पसुराय से भी हमारे साथी दिलखुश जी और हिलसा के गण्यमान्य में आशुतोष कुमार मानव और जन से जुड़े हुए सभी तमाम कार्यकर्ता, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण भी आए हैं। तो इस अवसर पर हम ये साफ तौर पर एक कहना चाहते हैं कि पिछले 18 महीने से जो अपने देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा था और जिसके कारण बच्चों का स्कूल बंद था, आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद थी, स्कूल भी बंद था। तो अगर सब के आज अगर ये देखा जाए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में और फिर बिहार के जो अपने खास नालंदा ज़िला में है कि अगर ये पूछा जाए कि कोरोना महाकाल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, तो हम ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे बच्चों को हुआ है। क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारे बच्चे जो हैं वो विद्यालय में नामांकित थे, इनको अगली कक्षा में पदोन्नत भी किया गया, बढ़ाया भी गया, लेकिन इनके जो शैक्षणिक स्तर जो था वो बहुत ही नीचे चला गया, क्योंकि विद्यालय बंद रहा। और जो वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनका ज़्यादातर तो पढ़ाई सरकारी विद्यालय में होता है और वो सरकारी विद्यालय बंद रहा। उनके पास जो है अतिरिक्त बच्चों को दिशा दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो ऐसे संक्रमण काल में अब विद्यालय खुला है और इसमें भी कई लोगों के मन में कुछ भ्रम भ्रांति है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो हम बच्चों को स्कूल भेजें चाहे नहीं भेजें। लेकिन मैं इस साफ तौर पर कहना चाहता हूं और सरकार को भी एक गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे कल मैं आ रहा था बिहार शरीफ से, तो देखा कि कई प्रशासन की गाड़ियाँ लगी हुई थी और जो है वो पंचायत प्रतिनिधि जो है वो अपना नामांकन भर रहे थे और उनके पीछे हजारों हजार की भीड़ थी। कहीं भी जो है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था और जो सरकारी अधिकारी थे वे मुख्य दर्शक बने हुए थे। किन्हीं के चेहरे पर हम मास्क नहीं देखा, कोई 2 गज के दूरी का पालन करते हुए नहीं देखा। लेकिन ठीक जब हमारे विद्यालय संचालन का वक्त आता है तो तरह तरह का जो है विद्यालय के लिए नया नया मापदंड भी बनाया जाता है और उसमें जो है ये बताया जाता है कि अभी कोरोना काल है और इसमें विद्यालय जो है नहीं खुल सकता है या बहुत दिनों के बाद ये खोला गया। आंगनवाड़ी अभी तक बंद है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि सरकार इसके ऊपर जो सरकारी शिक्षा है, और सरकारी शिक्षा हम नहीं करें, जो हमारा अपनी शिक्षा है, हम तो मानते हैं कि सरकारी विद्यालय मतलब सरकार का विद्यालय नहीं, जनता का विद्यालय, हमारा विद्यालय। तो ये विद्यालय को सुचारू रूप से चलना चाहिए और पंचायत चुनाव हो या किसी भी विषम परिस्थिति में, अभी जैसे पंचायतों का चुनाव होगा तो अधिकांश चुनाव में जो बीएलओ का काम कर रहे हैं वो हमारे टीचर कर रहे हैं, उनका समय जो है उसमें चुनाव में जा रहा है। फिर पंचायत इधर तो कोरोना का ये हुआ, गंभीर संकट हुआ और जब पंचायतों का चुनाव आया है तो चुनाव ड्यूटी में भी हमारे शिक्षक लगेंगे। और हमको लगता है कि 4 महीना, उधर 18 महीना जो है वो हमारे कोरोना संक्रमण में हमारे बच्चों की पढ़ाई गई है और ये 4 महीने जो है पंचायत चुनाव में, बहुत लंबा पंचायत चुनाव खिंच गया है और इसके कारण जो है हमारा स्कूल बंद रहेगा। स्कूल में जो है मतदान केंद्र होगा, वो राजनीति के वहाँ पर गुटबाजी होगा, वहाँ पर राजनीतिक हलचल मचेगी, वो भी हम समझते हैं कि ज़रूरी है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को जो है वो जो हमारे टीचर हैं उनको गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाना चाहिए। सरकार के अन्य जो महकमे हैं उनको जो है वो चुनाव में लगाना चाहिए था। और इतने दिनों के बाद अगर भरपाई तभी हो सकती है जब शिक्षक को पूर्ण रूप से शिक्षण कार्य के लिए उनको दिया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री अपने बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार से निवेदन करता चाहता हूँ, पंचायती राज विभाग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षक को जो है वो किसी भी प्रकार का चुनावी ड्यूटी में या किसी भी गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाया जाए।